हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आपके हाल चाल। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री की कुछ ज़रूरी बातें जिनके ऊपर बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं, लेकिन बच्चा क्या होता है, घूम जाता है। तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं छोटी छोटी मगर मोटी बातें। तो शुरुआत करते हैं। आइए, सबसे पहले हमें 2-3 चीज़ें सीखनी है। इम्पॉर्टेंट नोट्स लिख लेना है, यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिख लेना या नोट लिख लेना, जो भी आपका मन करे। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जैसे सबसे पहला क्या है सबसे पहला पॉइंट मैं बोलूँगा क्या है भाई, कि साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी इक्वल्स टू 2। फिर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी इक्वल्स टू 2 और कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी इक्वल्स टू 2। अब ये कब हो सकते हैं दोनों का सम, 2 कब हो सकता है भाई, हमें ये देखना है। इसी तरीके से वो बोल देगा कि साइन ए प्लस साइन बी इक्वल्स टू 2, साइन ए प्लस कॉस बी इक्वल्स टू 2 और कॉस ए प्लस कॉस बी इक्वल्स टू 2। यहाँ पर भी क्या है, ये कॉस है, यहाँ पर भी भाई कॉस लिखना है। ये कॉस दोनों बार साइन, एक बार साइन एक बार कॉस, या दोनों बार कॉस। अब ये कब हो सकता है भाई, दोनों का सम 2 कब हो सकता है, ये मैक्सिमम कितना हो सकता है, ये 1 हो सकता है। ये मैक्सिमम कितना हो सकता है, 1 हो सकता है। तभी तो दोनों का सम 2 हो सकता है। साइन या कॉस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 1 हो सकती है। 1 से ऊपर तो होती नहीं है साइन या कॉस की वैल्यू, तो ये भी 1 होना चाहिए साइन ए, और साइन बी भी 1 होना चाहिए, तभी तो 2 हो पाएगा। और साइन ए कब, साइन का जो वैल्यू होती है 1, वो कब होती है, वो होती है 90 डिग्री पर। तो आप क्या बोलोगे कि सर ये कंडीशन जब होगी जब ए भी 90 डिग्री होगा और बी भी 90 डिग्री होगा। अगर इस तरीके से लिख कर दे देता है वो आपको कि साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी इक्वल्स टू 2 है, तो आपको फटाफट समझ जाना है कि जो ए एंगल है वो 90 डिग्री है और जो एंगल बी है वो भी 90 डिग्री है। अगर वो या फिर ये लिख के दे दे कि साइन ए प्लस साइन बी इक्वल्स टू 2 है, तो आप क्या समझ जाओगे कि ए भी 90 है और बी भी 90 है। इसी तरीके से सेकंड स्टेटमेंट देखो कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी इक्वल्स टू 2, दोनों का सम कितना है, 2 है। अब साइन ए मैक्सिमम कितना हो सकता है, 1 हो सकता है। कॉस भी मैक्सिमम कितना हो सकता है, 1 हो सकता है। लेकिन साइन कब होता है 1, जब 90 होता है। तो आप फटाफट समझोगे कि भाई ए 90 और बी कितना, 0 डिग्री। सेम कंडीशन यहाँ पर कि साइन प्लस कॉस इक्वल्स टू 2 है। तो इसका मतलब क्या है कि जो साइन वाली वैल्यू है, जो मेरा एंगल ए है वो कितना होगा, 90, एंगल बी कितना होगा, 0 डिग्री। तब दोनों का सम जाकर कितना बनेगा, 2 बनेगा, क्योंकि साइन 91 और कॉस 0 1 होता है। अब अगर दोनों एंगल कॉस हैं तो आप समझ जाओगे कि भाई ए कितना है, 0 डिग्री, और बी भी कितना है, 0 डिग्री। यहाँ से आप ये कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हो। आई बात समझ में। अब इसी तरीके से दूसरे में क्या बोल सकता है वो, दूसरे में ऐसे बोल सकता है। दूसरे में बोलेगा कि भाई साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी इक्वल्स टू 0 और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी इक्वल्स टू 0 और कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी इक्वल्स टू 0। अब भाई दोनों का स्क्वायर है ना, यहाँ पर भी स्क्वायर, यहाँ पर भी स्क्वायर, तो कोई भी वैल्यू नेगेटिव होने का तो मतलब ही नहीं है। तो दोनों क्या होंगे, ये भी 0 होना चाहिए और ये भी 0 होना चाहिए, तभी इन दोनों का सम कितना बैठेगा, 0 बैठेगा, है ना। दोनों क्या है, स्क्वायर है, स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता है। तो यहाँ पर कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, दोनों क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी। अब पॉजिटिव का सम कभी 0 हो नहीं सकता, तो यहाँ पर दोनों वैल्यूज क्या होंगी, 0 0 होंगी। अब साइन कब 0 होता है, जब वो एंगल कितना हो, 0 डिग्री। ए भी कितना होगा, 0 डिग्री होगा और बी भी कितना होगा भाई, 0 डिग्री होगा। अब अगर ये स्टेटमेंट लिख कर देता है तो आपको समझ जाना है कि यहाँ पर जो एंगल ए है वो भी कितना है, 0 डिग्री, और एंगल बी क्या है, 0 डिग्री है। उसी तरीके से यहाँ पर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी, इन दोनों का सम 0 है। तो इन दोनों का सम 0 कब होगा, जब ये भी 0 हो और ये कॉस वाली टर्म भी 0 हो। अब साइन कब 0 होता है, जब एंगल कितना हो, 0 डिग्री, और कॉस कब 0 हो, जब एंगल हो 90 डिग्री।
उसी तरीके से इस थर्ड वाले में देख सकता हूँ मैं कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी, दोनों जीरो होंगे, ये भी जीरो होगा और ये भी जीरो होगा, तभी तो दोनों का सम जीरो हो पाएगा। तो दोनों कब जीरो होते हैं? जब एंगल कितना हो? एंगल हो 90 डिग्री। तो ए भी 90 डिग्री होगा और बी भी 90 डिग्री होगा, तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। यहाँ पर इस तरीके से स्टेटमेंट लिख कर दे देगा, फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा। किस तरीके का क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन भी देख लो फटाफट। देखो भाई क्या क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन बना आपका क्वेश्चन नंबर 1, लेट कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा इक्वल्स टू 2 एंड साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इक्वल्स टू 0। और उसने बोला है कि जो अल्फा है वो 0 से लेकर 90 तक है, और उसी तरीके से जो बीटा है वो भी क्या है? 0 से लेकर 90 तक कुछ भी हो सकता है। फिर उसने हमसे पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस 2 अल्फा माइनस कॉस बीटा। आपको क्या बताना है? कॉस 2 अल्फा माइनस कॉस बीटा की वैल्यू बतानी है। ऑप्शन क्या क्या दे दिया आपको? ऑप्शन दे देगा वो 0, 1, 2 और कैन नॉट डिटरमाइन, और उसका रीजन भी लिख के दिया उसने। क्या रीजन लिख के दिया? कैन नॉट डिटरमाइन ड्यू टू इनसफिशिएंट डेटा। तो ये 4 ऑप्शन हो गए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ये ऑप्शन डी। क्या बोला है क्वेश्चन में बोल रहा है भाई साहब वो ये कि कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा कितना है? 2 है। साइन अल्फा प्लस साइन बीटा कितना है? 0 है। और जो एंगल अल्फा और बीटा है वो कहाँ से कहाँ तक है? 0 से लेकर 90 तक है। तो आपको क्या बताना है? आपको बताना है कि cos 2 अल्फा माइनस cos बीटा कितना होगा। उसने 4 ऑप्शन भी दिए हैं। अब मैंने अभी जो बताया उसी चीज़ को आपको अप्लाई करना है। क्या अप्लाई करना है कि cos अल्फा प्लस cos बीटा दोनों का सम कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। अब जो cos है, cos की तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? सिर्फ 1 हो सकती है, 1 से ऊपर तो कभी हो नहीं सकता। तो यहाँ से जब आप ये स्टेटमेंट देख रहे हो कि cos अल्फा प्लस cos बीटा इक्वल्स टू 2 है, ये 2 कब हो पाएगा? जब ये भी 1 हो और ये भी 1 हो, तभी तो ये 2 बन पाएगा। जब cos अल्फा भी 1 हो और cos बीटा भी 1 हो। और cos अल्फा कब 1 होगा? जब अल्फा कितना होगा? अल्फा होगा 0 डिग्री। और cos बीटा कब होगा? जब बीटा भी कितना होगा? 0 डिग्री। तो आप यहाँ से समझ पाए कि अल्फा और बीटा कितना हो गया? 0 डिग्री हो गया। यहाँ से अगर मैं देखूँ, यहाँ से भी एक कंक्लूजन निकलेगा कि भाई साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इन दोनों का सम कितना है? 0 है। अब उसने हमें एंगल डिफाइन कर रखा है कि एंगल जो है 0 और 90 के बीच में ही है, इससे बाहर नहीं है। तो अगर मैं देखूँ कि 0 से लेकर 90 तक साइन कब 0 होता है? जब अल्फा कितना होगा? 0 डिग्री और बीटा भी कितना होगा? 0 डिग्री। तभी तो इन दोनों का सम कितना हो पाएगा? 0 हो पाएगा। दोनों का सम कितना होगा? 0 होगा। तो आपको पता चला अल्फा भी 0 बीटा भी 0, दोनों से सेम कंक्लूजन निकल रहा है। अब यहाँ पर देखो, अगर मैं अल्फा की जगह वैल्यू पुट करता हूँ 0, तो ये क्या बन जाएगा? ये पूरा 0 हो जाएगा। ये भी कितना हो गया? 0 हो गया। तो cos 0 माइनस cos 0 डिग्री कितना हो गया? 1। ये भी कितना हो गया? 1 से 1 कैंसिल। आंसर कितना आ गया मेरा? 0। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? ऑप्शन ए। तो ये चीज़ें इस तरीके से काम आएंगे, आपको याद रखनी है, बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसके ऊपर एक ना एक क्वेश्चन जरूर बनता है। चलो अब अगला क्वेश्चन देखो भाई किस तरीके से बन सकता है। चलो जी, अब सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? वो क्वेश्चन नंबर 2 है, साइन अल्फा प्लस कॉस बीटा इफ साइन अल्फा प्लस कॉस बीटा इक्वल्स टू 2 हो, और उसने बोला है कि जो बीटा है वो छोटा है अल्फा से, और ये दोनों एंगल 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में है। तो हमें बताना है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 2 अल्फा प्लस बीटा बाय 2। तो हमें क्या बताना है? साइन 2 अल्फा प्लस बीटा बाय 2, नहीं 3 है, साइन
2 अल्फ़ा प्लस बीटा बाय 3 की वैल्यू क्या होगी। तो देख लो, फिर से वही चीज़ हमें लगानी है कि साइन अल्फ़ा प्लस कॉस बीटा का सम कितना है 2 है, और यहाँ पर हमें कंडीशन दी है अल्फ़ा बीटा से बड़ा भी है, तो दोनों का सम 1 है। किस किस का, साइन अल्फ़ा प्लस कॉस बीटा, दोनों का सम कितना है 2 है। अब ये 2 कब हो सकता है, जब ये भी 1 हो और ये भी 1 हो। और बीटा क्या हो सकता है, बीटा क्या होगा यहाँ पर, बीटा कितना होगा 0 डिग्री। कॉस में 1 कब आता है, कॉस में 1 आता है 0 डिग्री पर, तो बीटा कितना हो गया 0 डिग्री। और अल्फा, अल्फा कितना होगा, अल्फा होगा 90 डिग्री, क्योंकि साइन रेशियो में 1 कहाँ आता है 90 डिग्री पर आता है। तो अल्फा कितना बन गया 90, बीटा कितना बन गया 0। ये कंडीशन भी हमारी सेटिस्फाई है कि अल्फा कितना बन गया 90, बीटा से बड़ा हो गया 0 डिग्री से। तो अब हम बताना है कि साइन 2 अल्फा प्लस बीटा कितना होगा। तो बीटा तो 0 हो गया, ये तो वैसे ही खत्म हो गया। अब ये बचा मेरे पास अल्फा 90 डिग्री, तो साइन 2 इंटू 90 डिग्री और अपॉन में 3। अब अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूँ तो ये 30 टाइम्स, तो ये कितना हो गया साइन 60 डिग्री। और साइन 60 कितना होता है पता है, याद है वैल्यू, याद कर लो बेटे, ऐसे कैसे काम चलेगा। साइन 60 कितना होता है, साइन 60 होता है √3/2। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। इस तरीके से इजी इजी क्वेश्चन बन जाते हैं इसके ऊपर। और देखो आगे किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है वो हमसे, इफ साइन θ1 प्लस साइन θ2 प्लस साइन θ3 इक्वल्स टू है 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू बतानी है आपको, cos θ1 प्लस cos θ2 प्लस cos θ3 की वैल्यू आपको बेटे बतानी है। अब साइन θ1 प्लस साइन θ2 प्लस साइन θ3, इनकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, तीनों का सम दिया है 3। अब बताओ ये 3 सम कब हो सकता है, जब ये भी 1 हो, ये भी 1 हो और ये भी 1 हो, क्योंकि 1 से ऊपर तो साइन की वैल्यू होती नहीं है, 1 से नीचे नीचे होती है। तो जब तीनों बराबर बराबर 1 1 1 होंगे तभी ये कितना बनेगा सम 3 बन पाएगा। अब ये 1 कब होता है, जब ये 90 हो, ये भी 90 हो और ये तीसरा एंगल जो θ3 है वो भी 90 हो, क्योंकि साइन में 1 कहाँ आता है 90 डिग्री पर। तो मुझे पता चलेगा θ1 90, θ2 90 और θ3 90। तो ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। और cos 90 कितना होता है बेटे 0। क्या होता है cos 90 0 होता है। जब cos 90 0 होता है तो ये पूरा 0, ये भी 0, ये भी 0, 0 प्लस 0 प्लस 0, 0 0 0 0 0। आंसर क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है, कर लेंगे ऐसा क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। और किस तरह का क्वेश्चन आता है, 4-5 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, आपका काम बन जाएगा। और क्वेश्चन आप अपना आप प्रैक्टिस करो। कोई नहीं हो रहा है, कोई डाउट है किसी तरीके का, कुछ नहीं समझ में आ रहा, कमेंट सेक्शन में लिख कर बताओ कि सर ये चीज़ समझा दो दोबारा से, या जो कोई क्वेश्चन हो आपका, कोई डाउट हो तो वो डाउट लेकर आओ कि सर ये क्वेश्चन बता दो कैसे होगा। चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आज का 4 क्या बोलता है, चलो भाई देख लो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस कॉस गामा इक्वल्स टू कितना है 3 है। तो आपको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बतानी है। तो भाई देखो, अब अगर इन तीनों का सम 3 होना चाहिए तो इनकी वैल्यू क्या हो सकती है 1 1 1। 1 से ऊपर तो कोई हो नहीं सकता। तो ये भी कितना होगा 1 होगा, ये भी कितना होगा 1 होगा और ये भी कितना होगा 1 होगा, क्योंकि साइन की वैल्यू या कॉस की वैल्यू कभी 1 से ज़्यादा नहीं होती है। ठीक है, तो अब देखो साइन में 1 कहाँ आता है 90 डिग्री पर, तो अल्फा कितना हो गया 90 डिग्री। साइन में फिर से 1 90 डिग्री पर, तो बीटा भी 90। और कॉस में 1 0 डिग्री पर, तो गामा कितना हो गया 0 डिग्री हो गया। अब ये सारी वैल्यू यहाँ पुट कर लो। यहाँ पुट करता हूँ मैं, तो ये क्या हो जाएगा साइन 90 प्लस 90 अपॉन में 2 प्लस ये कितना हो जाएगा कॉस 90 डिग्री प्लस 0 डिग्री और ये tan 90 डिग्री प्लस 0 डिग्री बाय 2। अब देखो भाई ये कितना हो गया 90 प्लस 90 होगा 180। 180 को 2 से डिवाइड करूंगा तो दोबारा से कितना हो जाएगा 90 ही हो जाएगा। तो ये तो बना साइन 90 प्लस 90 प्लस 0 तो 90 ही रहेगा, तो कॉस 90
और ये कितना हो गया 90 प्लस 0 90, फिर 90 को डिवाइड किया 2 से तो कितना हो गया 45। तो ये कितना बन गया अपना tan 45 डिग्री। अब ये कितना होता है sin 90 1, cos 90 0, tan 45 1, और ये सारे मिलकर क्या बन गया 2। तो मेरा क्या आंसर हो गया इस क्वेश्चन का बेटे, इसका आंसर हो गया 2। चलिए बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं, सुंदर सा प्यारा सा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 5 देख लो क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है इफ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी इक्वल्स टू 3 हो, तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है वेयर, उसने दिया हुआ है वेयर ए कहाँ से कहाँ तक है 0 to 90 डिग्री, बी भी क्या है 0 to 90 डिग्री, और एंगल सी भी क्या है एंगल सी भी है 0 to 90 डिग्री। तो हमें बताना है फाइंड, क्या बताना है भाई, फाइंड tan a प्लस बी माइनस सी बाय 2 इंटू साइन a प्लस बी बाय 2 इंटू कॉस b प्लस सी बाय 2। ये आपको वैल्यू बतानी है। देख लो भाई साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी कितना दिया है आपको 3 दिया है, और ए बी और सी जो तीनों एंगल हैं वो 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में है। तो आपको क्या बताना है इस एक्सप्रेशन की वैल्यू जो कि है tan a प्लस बी माइनस सी बाई 2 इंटू साइन ए प्लस बी बाई 2 और इंटू कॉस बी प्लस सी बाई 2 की वैल्यू आपको बतानी है। तो देख लो अब इन तीनों का सम 3 कब हो सकता है, जब ये भी 1 बने, ये भी 1 बने और ये भी 1 बने। अब अगर इसको 1 बनना है साइन स्क्वायर ए को, तो ए कितना होगा 90 डिग्री है ना। अगर साइन स्क्वायर ए 1 होगा तो ए कितना होगा 90 डिग्री। अब अगर कॉस स्क्वायर बी 1 है तो बी कितना होगा 90 डिग्री, सॉरी 0 डिग्री, बी कितना होगा 0 डिग्री। और अगर साइन स्क्वायर सी भी 1 है तो सी कितना होगा 90 डिग्री। तभी तो तीनों का सम कितना हो पाएगा 3 हो पाएगा। अब तीनों एंगल आपको पता चल गए, अब फटाफट आंसर बता दो। अब a प्लस बी माइनस सी करना है, मुझे पता है a और c बराबर है, तो a से c कैंसिल हो गया, b कितना है 0 है, तो ये tan 0 हो गया। और बताओ भाई tan 0 कितना होता है, tan 0 तो 0 होता है। बाकी कुछ मुझे करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये 0 हो गया, ये सब मल्टीप्लाई होगा तो कितना बन जाएगा 0 बन जाएगा। इस तरीके से मेरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया 0 आ गया। बाकी मुझे ज़रूरत ही नहीं है और कुछ कैलकुलेट करने की। समझ पाए बात को, आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। इसी तरीके से पढ़ते रहिए और क्वेश्चन लगाइए, खूब मेहनत कीजिए। कोई डाउट हो किसी भी तरीके का कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। और आपके रेगुलर क्लासेस चल रही हैं, फिजिक्स की भी क्लास आ रही है और आपकी जीएस की भी क्लासेस चल रही हैं, इधर एडवांस मैथ की क्लासेस चल रही हैं, और इंग्लिश की क्लासेस भी शायद आज से डलनी शुरू हो जाएंगी ना इंग्लिश की, तो इंग्लिश की क्लासेस भी शुरू हो जाएंगी। तो शेयर कीजिए बहुत ज़्यादा, अपने भाई बहनों को दोस्तों को बताइए कि रेगुलर क्लासेस चलती हैं, उन्हें अटेंड करें। किसी से भी किसी भी तरीके का कोई डाउट हो तो उसको कमेंट सेक्शन में आप लिख कर बताइए। मिलते हैं अगली क्लास में कुछ और ज़रूरी फार्मूला के साथ। अगली क्लास में हम फार्मूलाज पढ़ेंगे, किस किस तरीके फार्मूला पर क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।